हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग। आपका अपना भाई एक बार और आ गया एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वर्गमूल या घनमूल के बारे में। बेसिकली इस चैप्टर से रिलेटेड है हमारा दूसरा वीडियो है। इसकी जो पहली वीडियो थी वहां पर हमने जो इस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक चीजें थी उसको सीखा था, साथ में एक क्वेश्चन किया है। इस वीडियो में 60% प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन करने वाले हैं। जो हमने पहला क्वेश्चन लिया है वो भी 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि कह रहा है कड़ी में 12 प्लस कड़ी में 12 प्लस कड़ी में 12 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट का मान क्या होगा, यही में बताना है मेरे दोस्त। इसको हम लोग सोल्व करेंगे। जब सोल्व करते तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर कि इसमें मान लेते हैं माना। सबसे पहले माना यक्स बराबर माना यक्स बराबर कड़ी में 12 प्लस कड़ी में 12 प्लस कड़ी में 12 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये भी कड़ी के अंदर है, इतना ध्यान रखिए। जब हमने इसको मान लिया इसके बराबर तो हम क्या कह सकते हैं मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यक्स बराबर 12 प्लस यक्स कड़ी में क्या हम कर सकते हैं। बहुत सारे भाई लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि क्या कर रहे भैया, आप कैसे यह कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमने कहा यक्स बराबर 12 प्लस कड़ी में 12 प्लस कड़ी में 12 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट माना, हमने माना किया। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया ये भी वही हमने रिपीट किया। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो इनफाइनाइट का साइन का मतलब होता है क्या है, अनंत। अनंत मतलब एक कड़ी में 12 प्लस कड़ी में 12 प्लस कड़ी में 12 प्लस कितनी बार है हमें कोई पता ही नहीं है मेरे दोस्त। मेरे भाई ये कितनी बार है हमें नहीं पता है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हमने मान लिया यक्स पूरी जो यहाँ पर जो लाइन दिया है, जो 12 प्लस करीब 12 प्लस जो वैल्यू दिया उसको हमने मान लिया यक्स मेरे दोस्त। अब हमने यक्स माना है तो यह तो यही रहेगा। उसके बाद से 12 प्लस के बाद में हमने क्या किया, 12 प्लस के बाद जितने भी कड़ी में 12 प्लस कड़ी में 12 प्लस, ये तो इनफाइनाइट बार है। इसका मतलब हमको पता ही नहीं कितनी बार है, लेकिन हमने यक्स बराबर मान लिया इस पूरे वैल्यू को यक्स। तो यहाँ पर इसको छोड़कर हमने क्या किया, यहाँ पर एक्स रख दिया। और देखिए एक चीज ध्यान देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का यही तरीका होता है। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का यही तरीका होता है। देखिए यहाँ पर प्लस है तो हमने प्लस लिया, यहाँ पर माइनस आता है तो माइनस लिखते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछने का हाईली चांसेस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट मजेदार प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। देखिए यह आप लोग को समझ में आएगा कैसे हमने एक्स लिखा, क्योंकि हमने मान लिया इस पूरी जो वैल्यू है इसको मान लिया एक्स, और पूरी वैल्यू के साथ हमने यहाँ पर देखिए 12 प्लस के बाद जितने भी वैल्यू उसको मानना ही। जब हमने एक्स है तो एक्स यहाँ पर रख दिया, क्योंकि इनफाइनाइट बार है जितने भी हार 12 प्लस है ये हमें नहीं पता है। अब देखिए इसको सोल्व करने का एक ही तरीका है, दोनों पक्ष का वर्ग करेंगे, वर्ग करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 12 प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ पर वर्ग करेंगे तो ये कड़ी हट जाएगी आपका। सारी वैल्यू को ट्रांसफर कर लेंगे, इसको भी और इसको भी, तो हो जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस प्लस एक्स को इधर पहले लेकर आएंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, फिर प्लस 12 को लाएंगे तो माइनस 12 बराबर 0। उसको सोल्व कर देते हैं। गुणनखंड है, गुणनखंड नॉर्मली करेंगे। गुणनखंड करने का तरीका पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 बराबर 0। आपको पता होगा कि सबसे पहला जो काम क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं, इसके अचर पद, इसके जो अचर पद से, यानी कि इस अचर पद के इस अचर पद से एक्स स्क्वायर के गुणांक से करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो यहाँ पर है 1 है। 1 का जब गुणा देखिए 12 का गुणा जब 1 में हम लोग करेंगे तो 12 ही होगा। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। अब हम ऐसा आपको पता होगा कि बीच वाले संख्या को कैसे दो भागों में बांटना होता है हमें, कि गुणा करने पर -12 आ जाए, जोड़ने घटाने पे जो यहाँ पर वैल्यू है वही आ जाए। तो अगर -4 और -3 हम लोग करते हैं, -4 गुणे प्लस का 3 कर दे, सॉरी, तो 4 3 12 और यहाँ पर माइनस है तो माइनस ही आ जाएगा आपका, यानी कि यह वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ से इसमें घटेगा, देखिए -4 में से अगर हम लोग माइनस कर दे प्लस कर दे 3 का तो माइनस -1 आएगा, जो यहाँ पर माइनस एक्स लिखा हुआ है। दो का पेयर बनाते हैं, सिंपली पेयर बनाते हैं और यहाँ पर कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब ये होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ दोनों में भाग जिस संख्या से चली जाए वही कॉमन होता है। देखिए यक्स से अगर देंगे तो यहाँ पर चली जाएगी भाग, तो यक्स -4 हो जाएगा, प्लस अगर हम 3 से देंगे तो यक्स -4 यहाँ पर भी हो जाएगा बराबर 0। दो का देखिए यहाँ पर एक्स -4 यहाँ पर भी, एक्स -4 यहाँ पर भी, इन दोनों में से एक फिर से कॉमन लेंगे तो एक्स -4 एक यहाँ पर हो जाएगा, जो बच रहा है क्या एक्स +3 बराबर 0। इसको सोल्व करेंगे तो एक्स बराबर देखिए 4 आ जाएगा, फिर एक्स बराबर आ जाएगा -3। सोल्व करने का तरीका आप लोग को पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है ये वाला मैच कर रहा है, बी वाला है 3, लेकिन यहाँ पर -3 है, तो यह आपको कंसीडर नहीं करना, यही कंसीडर करना, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप लोग के क्वेश्चन समझ में आ रहा है। कहीं पर डाउट्स मैं हमेशा करता हूँ, कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर पूछिए कि भैया यहाँ पर जो आपने पॉइंट बताया है वो वहाँ पर कैसे किया है, या पूछ सकते हैं आप लोग, या फिर वीडियो को एक बार पीछे करके देख सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को वो डाउट से क्लियर हो जाएगा। तो एक चीज और मैं दोस्तों कहना चाहूंगा कि अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब भी कर दीजिए, दोस्तों का शेयर कर दीजिए। मैं इसको मिटा के अपने अगले प्रश्न पर, बहुत ही मजेदार प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा।
इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि देखिए मैं जितने भी क्वेश्चन बताता हूँ वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो चीजें जरूर समझ में आने वाली है आप लोगों को। तो मैं इसको मिटाकर अपने अगले प्रश्न को बताता हूँ। तो हमारा अगला प्रश्न है 2018 में आ चुका है, ये भी आसान क्वेश्चन है, उसी टाइप का है, बस यहाँ पर माइनस आ गया। मैंने बताया भी था कि देखिए इस टाइप क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बस क्या होता है कहीं कहीं माइनस आते हैं। यहाँ पर माइनस वाला क्वेश्चन भी आ गया है, 2018 में पूछा भी है, देख लीजिए इसको भी। देखिए हम सिंपली वही काम करेंगे, क्या करेंगे, हल करेंगे इसको, मानेंगे कि माना यक्स बराबर कड़ी में मेरे दोस्त 72 माइनस कड़ी में 72 माइनस कड़ी में 72 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब देखिए मैंने बताया कि यक्स बराबर कड़ी में 72 माइनस एक्स कर लेंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस कर लेते हैं, क्योंकि हमने बताया कि यह कितनी बार है हमें पता नहीं, तो हम लोग ऐसे प्रोसेस से इसी प्रोसेस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आसानी से। अब देखिए दोनों पक्ष कवर करेंगे, मैं नोट नहीं कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 72 माइनस एक्स, इस सभी को इधर ट्रांसफर कर देंगे दोनों को, देखिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा एक्स माइनस 72, क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस से इधर आएगा तो आपको पता होगा कि साइन चेंज हो जाता है, बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस होगा, सिंपल सी बात है। गुणनखंड करने का जो सिंपल सा मेथड है उसी को हम लोग अप्लाई कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9x माइनस 8x माइनस 72, क्योंकि आपको पता होगा कि इसका जो इसके गुणांक से यानी कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा करेंगे तो 72 ही आएगा, माइनस 72 आएगा। अब बीच में ऐसी संख्या में लेनी है कि एक्स के स्थान पर कि जोड़ने घटाने पर माइनस प्लस एक्स आ जाए और गुणा करने पर माइनस 72 आ जाए। तो 9 और 8 हम लोग लेंगे, देखिए 9 में से जब माइनस 8 करेंगे, प्लस का 9 है और माइनस का 8 है तो घटेगा तो एक्स आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 9 8 72 होता है, आपको पता है। दो का पेयर बना लेंगे, एक्स यहाँ पर कॉमन है, कॉमन ले लेंगे थे हैं हम लोग, तो यक्स प्लस 9 एक ब्रैकेट में हो जाएगा मेरे दोस्त है, यहाँ पर क्या है माइनस 8 कॉमन ले लेंगे, तो यक्स प्लस 9 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, अब बराबर 0 आ जाएगा। तो यक्स प्लस 9 एक ब्रैकेट में फिर से हो जाएगा, गुणनखंड करने का सिंपल सा प्रोसेस होता है, एक्स माइनस 8 बराबर 0। तो प्लस वाले वैल्यू को हम लोग कंसीडर करते हैं, आप लोग को पता होगा, तो एक्स बराबर यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 9 और यहाँ पर हो जाएगा एक्स बराबर 8, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, आपको पता है तुलना करने का तरीका मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो यहाँ पर एक वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 8 आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, 2018 में ये भी आ चुका है। अब इसको मिटाकर मैं अगले प्रश्न बताता हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, अच्छे अच्छे प्रश्न है इसमें जितने हैं। देखिए मैंने जब इसकी जो पहली वीडियो थी वहाँ पर बताया था कि इसमें देखिए आपका 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक टाइप का तो ये हो गया, दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप का था ऑलमोस्ट, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछता है अभी तक, तो वही हम लोग सीखेंगे। मैं इसको मिटाकर अपने अगले प्रश्न बताता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। हाँ, तो इसमें जो हमारा अगला प्रश्न है यह 2010 में आ चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिए क्या रहा है, 98 55 27 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है कि यहाँ पर दिया है पूर्ण घन बन जाए, ऐसा बहुत सारे कंडीशन में हो सकता है कि पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण घन भी बनाने के लिए बोल सकता है, पूर्ण वर्ग यानी कि कहने का मतलब वर्गमूल के भी बातें बोल सकता है क्वेश्चन पे, इतना ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर नंबर चेंज हो सकते हैं, आपको भी पता है। तो इस टाइप क्वेश्चन हाईली चांसेस से आ सकते हैं आपके, ये आपका तीसरा टाइप का क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर, दूसरे टाइप का। और देखिए जो सोल्व करने का एक ही तरीका है कि 9 8 5 5 2 7 है, इसको क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करेंगे जब हम लोग, जो सबसे पहली संख्या से कटेगा वो है आपका 3 बार में कटेगा 2, डायरेक्टली में काटा हूं, ध्यान रखिएगा, आप लोग ध्यान लगाइएगा। 3 3 8 24 3 5 15 0 3 9 27। अब देखिए 3 से इसको काटेंगे, फिर से अगर देखेंगे कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो उससे बड़ी संख्या से हम लोग काटेंगे। 3 कम 3 3 9 27 3 5 15 0 3 3 9 कट तो जाएगा, 3 से फिर से काटते हैं, तो 3 कम 3 और 3 9 27 3 5 15 0 और 3 3 कम 3, फिर 3 से कटेगा क्या है देखते हैं मेरे दोस्त, फिर से 3 से कट जाएगा, फिर से जब 3 से 1 कटेगा तो आपका 3 कम 3 3 देगा 9, एक इसको देगा 3 से 18, एक उसको देगा 3 5 15 0 3 कम 3। अब देखिए 3 से शायद 9 कटे, क्योंकि देखिए कट सकता है क्या, 3 कम 3 3 दूना 6 और शायद कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। देखिए 3 कम 3 3 दूना 6 और 3 कम 3 2 इसको देगा 3 6 18 और 3 7 21। अब देखिए शायद ये 3 से 9 कटे, अब ये 3 से मेरे दोस्त कटेगा क्या देखते हैं। 3 चौक 12 3 15 नहीं कटेगा, 7 से 3 से नहीं कटेगा तो 7 से कटेगा, क्योंकि 5 से तो कटेगा नहीं करेगा। 7 कम 7 और 5 बचा तो 21 होगा, 7 21, 7 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा आप जानते किससे। अब एक कटने जो वाला है मेरे दोस्त,
23 से कटेगा। जब 23 से काटेंगे इसको, 23 से, तो आपका हो जाएगा मेरे दोस्त 5 में काटेंगे, 5 में काटेंगे 115 होगा, घटेगा तो 6 होगा, यहाँ पर 66 हो गया। देखिए मैं डायरेक्टली काटना, आप लोग खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा। 23 66 यहाँ पर 23 दूना, फिर 2 से कटेंगे, यानी कि आपका 23 दूना 46 हो जाएगा, 46 और 20 हो जा रहा है यहाँ पर आपका 20 और 7 यहाँ पर 260। अब देखिए ऐसी संख्या से काटेंगे यहाँ पर कि 260 पूरा पूरा तरीके से कैंसिल हो जाए, क्योंकि कैंसिल हो रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग, मेरे दोस्त मेरे भाई, हम लोग अगर क्या कर लें यहाँ पर कि 100 यानी कि 9 बार में 9 का गुणा कर दें अगर हम 23 में, तो देखिए क्या हो जाएगा, 9 3 27, 7 में 2 और 9 दूना 18, 2 9 दूना 18, 2 20, यानी कि आ जाएगा ये यहाँ पर 27 होगा, तो 207 आ जाएगा, यानी कि आपका पूरे तरीके से कट जाएगा। कितने बार में? 9 बार में। फिर से 23 से कट जाएगा, फिर से मेरे दोस्त ये लोग 23 से जो है संख्या कट रही है, 23 दूना 46, यानी कि 2 बार में। यहाँ पर बच क्या रहा है? बच क्या रहा है? बच क्या है आपका 6 बच रहा है। 23 से यहाँ पर कट जाएगा ये भी, या फिर 23 से काटेंगे तो एक बार में। इसको अच्छे से आप लोग काटिएगा, जरूर मिल जाएगा, इतना ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमने घनमूल निकाला, तो घनमूल निकालने के लिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है कि मैं किस छोटी छोटी संख्या से भाग दे की संख्या पूर्ण घन हो जाए। पूर्ण घन होने का कंडीशन यह होता है मेरे दोस्त। अब देखिए इसको लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिखते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 23 गुणे 23 गुणे 23, 3 3 का पेयर बनाए, 3 का यहाँ पेयर बन जा रहा है, 3 का यहाँ पेयर बन जा रहा है, बच क्या रहा है? 1 3 बच रहा है। अब पूर्ण घन बनाने का कंडीशन ये होता है, अगर हम 3 से इसमें भाग दे दें, इस संख्या में 3 से भाग दे दें, तो पूर्ण घन बन जाएगा। यही कंडीशन, पूर्ण घन मतलब घन बन जाए। अब जब 3 से भाग दे रहे हैं तो यह संख्या में प्राप्त हो जा रही है। जब पहली बार 3 से हम भाग देते यही संख्या प्राप्त हो जा रही थी, यह जो संख्या होगी यही संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। तो कब हो जा रही है? 3 से हो रही थी, यही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस टाइप क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके आ सकते हैं। करने का तरीका हमने बता दिया। यहाँ पर देखिए पूर्ण घन दिया है तो आपका पूर्ण वर्ग भी दे सकता है, नंबर यहाँ पर चेंज हो जाएगा, लेकिन प्रोसेस तो यही होगा मेरे दोस्त। मैं इसको मिटाकर अपने अगले प्रश्न बताता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूँ, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको भी ध्यान से देखिए आप लोग। दोस्तों जो अगला प्रश्न है ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी वह कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है। कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी वो संख्या में बतानी है जो एक पूर्ण वर्ग है। तो देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है? 9 9 9 9 9। देखिए यहाँ पर देखिए इसको अच्छे से बनाते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि देखिए सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि 99,999 होगा जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। क्योंकि इसके आगे आप जब जाएंगे तो यहाँ पर 6 अंक आ जाएंगे, तो आपका वो रॉन्ग हो जाएगा, स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो जाएगा जो क्वेश्चन ने कह रहा है। अब कह रहा है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी जो पूर्ण वर्ग है। देखिए क्वेश्चन आ गया, मैंने इसके पहले जो क्वेश्चन बताया था देखिए वहां पर देखिए अंक दे दिया था और पूछ रहा था मैं पूर्ण घन बनाने के लिए। अब यहाँ पर पूर्ण वर्ग दे दिया बनाने के लिए पूछ रहा है 5 वर्गों के 5 अंकों के। आसान सा क्वेश्चन है, इसमें भी वही तरीका अपनाएंगे। क्या करेंगे? वही तरीका अपनाएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा तरीका मैं चेंज कर ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसको भाग विधि से सोल्व करता हूँ मेरे दोस्त। किस विधि से? भाग विधि से। जब भाग विधि से हम लोग सोल्व करेंगे तो हमने कहा था 2 2 का पेयर बनाते हैं, 2 2 का पेयर बनाएंगे, ऐसे 2 2 का पेयर बनेगा, एक जो है 9 बच रहा है। अब हमने कंडीशन बताया, यहाँ पर जो संख्या लिखते हैं वही संख्या यहाँ पर भी लिखते हैं। यहाँ पर देखिए शेष बच जाएगा चलेगा, लेकिन यहाँ पर जो संख्या लिखी वही संख्या यहाँ पर लिखी। 3 लिखिए और 3 यहाँ पर, क्योंकि 9 आपका आ जाएगा, उससे कम आप कोई मतलब नहीं, क्योंकि जहाँ पर मैक्सिमम तक हम जाने की कोशिश होती है, मैं हमेशा भाग में हम लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 9 हो जाएगा और आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पर फिर 99 उतरेगा। यहाँ पर देखिए फिर ये 3 रखकर जोड़ लेते हैं, यानी कि 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब मैंने कहा यहाँ पर जो संख्या वही लेते हैं जो हम लोग, मेरे दोस्त मेरे भाई, यहाँ पर वही संख्या हम लोग लेते हैं, यहाँ हम लोग वही संख्या लेते हैं मेरे दोस्त जो यहाँ पर दोनों में लेंगे वही संख्या। मान लीजिए यहाँ पर 2 रख देते हैं, अगर हम लोग मान लीजिए हमने यहाँ पर 2 रख दिया, यहाँ पर 2 रखेंगे इससे ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं। यहाँ पर भी 1 रखेंगे, गुणा करेंगे तो 61 आ जाएगा, यानी कि घटेगा। देखिए क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए मेरे भाई, 8 3, यहाँ पर 1 रखिए और जोड़ लीजिए, तो आप जब 1 रख के जोड़ेंगे तो 62 हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या कीजिए, यहाँ पर मेरे भाई लोग क्या करेंगे, 1 उतारेंगे, तो ऐसा नहीं होता है, भाग विधि में दोनों उतरते हैं, तो 9 9 दोनों आ जाएंगे। अब ऐसी संख्या यहाँ पर लेनी है कि 1 कट जाए आपका। यही सिंपल सा प्रोसेस है मेरे दोस्त, यही तो प्रोसेस है कि ये आपका कैंसिल हो जाए, ऐसी संख्या में यहाँ पर लेनी है। तो देखिए हम लोग अगर 3 लें तो 3 से तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मैक्सिमम 38
699 वैल्यू है, तो थोड़ा ज़्यादा हो जाए क्योंकि आप 3 लेंगे तो 623 होगा, तो उससे होगा नहीं। उसके बाद से हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर जाइए 6 लीजिए, 6 लेंगे। हाँ शायद 6 ही लेना पड़ेगा हमें, तो देखते हैं क्या 6 लेते हैं हम लोग लेंगे। अगर यहाँ पर 6 लिखते हैं, मैं यहाँ पर भी 6 लिख, 36 हाथ में आके 3 और 6 दूना 12, 12 और 3 15 हाथ में 1 और 6 36 और 36 और 37 घटाएंगे। देखिए 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 और यहाँ पर हो जाएगा 143 आपका आ जा रहा है। अब देखिए हमने कहा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी वह संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग है, तो इसका कंडीशन यह हो जाएगा यहाँ पर सॉल्व करने का कि आप क्या कर सकते हैं, 900 909 309 409 माइनस 144 43 कर दीजिए। घटाइए क्या बच रहा है आपका, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर जब माइनस करेंगे। देखिए 9 में से 3 जाए 6, 4 में से 9 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 5 और 1 में से मतलब 9 में से 1 जाएगा, सॉरी, तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 और 9 9, यानी कि यह संख्या वो होगी जो पूर्ण वर्ग बन जाएगी आपका। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होगी यही होगी कि पूर्ण वर्ग बनने के स्थान पर। देखिए ऑप्शन नंबर आपके डी वाले मैच भी कर रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं इसको मिटाकर अपने अगले प्रश्न पर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, वीडियो लंबी हो गई है क्योंकि अब मैं इस वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। 2 क्वेश्चन और रह गए हैं मेरे दोस्त, 2 से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम टू मैक्सिमम, वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, उसको आप लोग देख लेंगे तो यह चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। मैंने कहा था आपका 3 से 5 शायद बताया था कि प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, तो देखिए 2-3 प्रकार के हो गए, 1-2 प्रकार के और बताने, उसकी वजह से चैप्टर कंप्लीट ही हो जाएगा। तो मैं इसको मिटाकर मैं अगले प्रश्न को बताता हूँ मेरे दोस्त। हाँ तो स्टूडेंट यह जो प्रश्न है ये भी बहुत ही अच्छा और मजेदार प्रश्न है, ध्यान से देखिए क्या रहा है, कड़ी में क्या रहा है माइनस, फिर है कड़ी में 3 है प्लस, फिर कड़ी में 3 प्लस 8, कड़ी में 7 प्लस 4, कड़ी में 3 का मान क्या होगा यही बताना। हमने चारों ऑप्शन लिख रखा है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिए। इसको सोल्व करने का तरीका एक ही है। बहुत सारे भाई लोग नॉर्मल विधि से करेंगे, यह होगा नहीं मेरे दोस्त, टफ पड़ेगा, बहुत ही टफ क्वेश्चन है वो हिसाब से देखेंगे तो हम लोग। देखिए माइनस कड़ी में 3 है तो रखने दीजिए ना, रहने दीजिए ना, यहीं पर अच्छे से इसको लिखते हैं घिचुक से। माइनस कड़ी में 3 प्लस है तो प्लस लिखिए मेरे दोस्त। उसके बाद से देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 प्लस 8। अब यह जो वैल्यू है इसको निकालेंगे कड़ी के बाहर, कैसे निकाल सकते हैं मेरे दोस्त, यह मत सोचिएगा यहाँ पर 8 बार है, ऐसा कुछ नहीं है। यह कड़ी में 8 अलग से दिया है, जब वहां पर देता है ना जब कड़ी के ऊपर, तो यहाँ पर देता है वैल्यू, यह ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कड़ी में 8 अलग है, इंटू में समझ लीजिए ऐसे कुछ। अब देखिए यहाँ पर हम लोग 7 को मेरे दोस्त ध्यान से, 7 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, 4 प्लस 4 कड़ी में 3 और प्लस का 3। हमने 7 को क्या लिख दिया 4 प्लस ये जो बीच वाला है इसको हमने लिख दिया और यहाँ पर 3 ठो इधर लिख दिया। अब देखिए क्या होगा, इसको सॉल्व करने का प्रोसेस जो होता है मेरे दोस्त ध्यान दीजिए। माइनस कड़ी में 3 उतर जाएगा, प्लस फिर से कड़ी में आ जाएगा 3 प्लस 8 गुणे कड़ी में। अब देखिए मेरे दोस्त मैं क्या करूंगा ना, क्या करूंगा ना, 2 का वर्ग कर सकता हूँ कि नहीं, 4 को 2 का वर्ग लिख सकता हूँ कि नहीं मेरे दोस्त, 2 का वर्ग लिख सकता हूँ, प्लस 2 गुणे कड़ी में 3। हम फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं किसका, a प्लस बी के होल स्क्वायर को हमने फार्मूला पढ़ा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2ab के स्थान पर 2 आ गया, यहाँ पर a के स्थान पर 2 और b के स्थान पर कड़ी में 3 है, यहाँ पर 3 है। तो मेरे बहुत सारे भाई लोग कंफ्यूज होंगे, लेकिन हम लोग क्या 3 को ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, कड़ी में 3 का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कड़ी में 3 गुणे अगर हम कड़ी में 3 कर दे तो 3 ही होगा, यह तो आपको पता ही होगा। वही काम हमने किया। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का यही प्रोसेस है, हर जो कड़ी है उसमें लगने वाला है प्रोसेस। अब सिंपली सोल्व करेंगे, जल्दी से सोल्व कर लेते हैं इसको। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, माइनस कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 3 प्लस 8 कड़ी में यहाँ पर हो जाएगा, गुणे में यहाँ पर आएगा। देखिए यहाँ पर सूत्र बन रहा है किसका, a प्लस बी के होल स्क्वायर, यानी कि 2 प्लस कड़ी में 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, इस कड़ी से आ जाएगा कड़ी में -3 और यहाँ पर प्लस है बीच में, प्लस नोट कर दीजिए 3। देखिए बाहर निकलेगा तो आपको यहाँ बाहर का निकलेगा 2 प्लस कड़ी में 3, यही तो बाहर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर में जब बाहर निकले तो यही निकलेगा। यहाँ पर देखिए 8 है तो 8 आ जाएगा, यह आएगा कि नहीं, सिंपली आएगा।
तो हम क्या कर लेंगे, डायरेक्टली गुणा कर लेंगे क्योंकि जगह की कमी पड़ जाएगी। तो गुणा करेंगे तो 16 + 8 कड़ी में 3। फिर से यह फार्मूला बन जा रहा है किस चीज का मेरे दोस्तों, ध्यान से देखिए। अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो देखिए -3 प्लस कड़ी में रहेगा, या सॉरी यहाँ पर भी कड़ी में छूट गया था, प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिए कड़ी में 3 + 4 का स्क्वायर, यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कड़ी में 3 का स्क्वायर कीजिए, इसको अच्छे से करते हैं। कड़ी में 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर प्लस 2 × 4 × कड़ी में 3। देखिए सॉल्व करेंगे, ये जाएगा 8 कड़ी में 3 आ जाएगा, 4 का वर्ग 16 ही होता है, कड़ी में 3 है तो इसका वर्ग 3 ही होगा, सिंपल सी बात। तो फिर से यह फार्मूला बन जा रहा है इसी का। तो जब इसका ये फार्मूला बना तो a + b के होल स्क्वायर यानी कि कड़ी में 3, यहाँ इसका मतलब क्या हो जाएगा, कड़ी में देखिए 3 + 4 का होल स्क्वायर होगा, आप कड़ी में आएगा इससे, जब इसको सोल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर कड़ी है तो बाहर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर। तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस कड़ी में 3 और कड़ी में हो जाएगा ये पूरी वैल्यू। इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ, क्या करता हूँ, इधर ना लिखता ना, देखिए यहाँ पर लिखता हूँ, इसको मिटाकर वैल्यू को, आप लोग को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ जब, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कड़ी में माइनस कड़ी में 3 और बीच में प्लस है, यहाँ पर प्लस है, प्लस जब बाहर निकालना है तो वैल्यू हमने बता दिया क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 + 4। देखिए माइनस कड़ी में 3 और प्लस कड़ी में 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कड़ी में 4, यानी कि आपका 2 बाहर निकलेगा, 2 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था और आपको एक ट्रिक लगाना, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछ सकता है इस चैप्टर से, तो आप इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं इसको मिटाया तो अपने अगले प्रश्न पर, वो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए बताना जरूरी है, तो उसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है तो आप लोग को बोरिंग लग रहा होगा, तो मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे दोस्त, हर एक चीज़ मजेदार नहीं होती है, क्योंकि हमें पता है कि गर्लफ्रेंड के पीछे घूमने में, कैरियर बर्बाद करने में, माँ बाप के सपने को बर्बाद करने में आपको मजा आता है। माँ बाप के सपने पूरा करने हैं अगर आपको, तो पढ़ना पड़ेगा मेरे दोस्त। प्रोसेस पे बिलीव कीजिए, प्रोसेस सोचने से नहीं होगा। एग्जाम के दिन अगर आप पढ़े नहीं रहेंगे तो यही सोचेंगे अगर मैंने पढ़ लिया होता उस टाइम पर, भैया ने बोला था, भाई ने बोला था, तो कितना अच्छा होता है। लेकिन अभी आपके पास टाइम है, पढ़िए, कम से कम एटलीस्ट 6 आवर पढ़ दीजिए भाई। 24 घंटे में 6 घंटा पढ़ने में, क्योंकि मेरे को पता है 10th के बच्चे पढ़ रहे हैं, 10th जो पास कर चुके हैं और 12th पास कर चुके हैं जो लोग, वही पढ़ते हैं। तो देखिए बाकी टाइम तो घूमना ही है, 6 घंटा आप पढ़ लीजिए, आज 7-8 घंटा सो लीजिए, कितना हो 14 घंटा हुआ समथिंग एक दिन का, 8-10 घंटा तो घूमना ही है रोज की रोज। तो घूमिए, मैंने कहा था घूमिए मत, लेकिन पढ़ना जरूरी, जो कर्म है उसे करना जरूरी है। यहाँ पर धरती पे आए हम लोग, इस धरती पे आए ना, जो हमारे कर्म, हमारा कर्म क्या है, इसको आप लोग को बताना, पढ़ाना, सिखाना। आपका कर्म क्या है, इसको पढ़ना, अच्छे से इसको गेन करना, इस टाइप की क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, ये आपका काम है। तो जो मेरा काम है मैं तो कर रहा हूँ मेरे दोस्त, आपका जो काम है वो करिए ना। मैं इसको मिटाकर अपने अगले प्रश्न को बताता हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, उसको भी आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। हाँ तो स्टूडेंट, जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, और इस चैप्टर का और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, क्योंकि अब इसके अलावा कुछ यहाँ से पूछता नहीं है, और साथ में ये वीडियो लंबी भी होती जा रही थी और यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट भी हो चुका है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या कर रहा है, कड़ी में 5, फिर 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 कड़ी में 5, 6 बार दिया हुआ है टोटल। अब देखिए यहाँ प्लस नहीं है तो इसका करने का तरीका अलग होगा, और यहाँ पे इनफाइनाइट बार ही नहीं है। इसमें एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है, अगर मान लीजिए कहीं पे दिया है आपका मेरे दोस्त यक्स, फिर कड़ी में दिया है यक्स, फिर कड़ी में दिया है यक्स, फिर कड़ी में दे दिया मान लीजिए यक्स डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर मान लीजिए आपका जो वैल्यू दिया है आपका यन, तो इसका ट्रिक होता है। देखिए यहाँ पर आप कहोगे कि इनफाइनाइट तक नहीं, मैंने बोला यहाँ पर यन थे, यन का मतलब ये थे नंबर आप कितने हैं। देखिए यहाँ पर नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर है, यहाँ पर 4 नंबर है, तो यहाँ पर कितने नंबर हो सकते हैं, यहाँ पर इन नंबर डिसाइड करें कितने हैं। यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर यानी कि यन की जो संख्या होगी 6 होगी, कहने का मतलब ये होता है। इसका ट्रिक यह होता है कि यक्स पे, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो मान भी आ रहे हैं कुछ ऐसे ही आ रहे हैं, तो इसका ट्रिक यही होता है यक्स पे। देखिए इसका ट्रिक ये होता है 2 पे n - 1 बटे 2 पे n, अब बाद में फिर -1 बटे आपका 2 पे n, यही आपका ट्रिक होता है, यही आपका फार्मूला होता है। यानी कि कहने मतलब इसको अच्छे से मैं नोट कर लूं मेरे दोस्त, तो x पे हो जाएगा 2 पे n - 1 बटे 2 पे n, यह आपका फार्मूला होता है। n जो है नंबर कितने हैं यहाँ पर वही बता रहा है, इसको हम लोग नॉर्मली सोल्व कर देंगे इसी के साथ। सोल्व मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, जगह बच जाएगा हमारा, क्योंकि हमें पता है आप लोग को सोल्व करके ही दिखाना होता है। देखिए हम जब ये फार्मूला लगाएंगे तो यक्स जो है आपका, देखिए यहाँ पर 5 है, यक्स का 5 है तो 5 रखेंगे 5,
हमने कहा 2 पे n का मतलब यह है कि कितने यहाँ पर संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 यानी कि 2 पे 6 -1 बटे, इसको अच्छे से लिखते हैं, 5 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 पे 6 -1 अब बटे हो जाएगा 2 पे 6। इसको सोल्व कर देंगे अगर हम लोग तो 5 हो जाएगा यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, देखिए 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 32 32 64, यानी कि 64 हो जाएगा आपका ऊपर में, यानी कि आपका आ जाएगा 64 -1 बटे आपका 64। इसको सोल्व कर देंगे तो 5 हो जाएंगे 63 बटे 64, ये हमने आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है ऑप्शन नंबर बी सी वाला सही है। तो देखिए यह जो है प्रोसेस होता है इस टाइप के क्वेश्चन करने की। यहाँ जरूरी नहीं है 5 ही, यहाँ पर 2 पर भी 2 आ सकता है, यहाँ 6 का स्थान में 4 ही संख्या दे सकता है, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है 4 भी आ, कुछ भी आ सकता है मेरे दोस्त, हमें वो नहीं पता है, लेकिन हमें प्रोसेस क्या है यह मैंने बता दिया। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। कहीं पर डाउट है तो हमेशा करता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं हट जाता हूँ यहाँ से, आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट हमने वीडियो के एंड करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी जा रही है, साथ में यह चैप्टर में जितने अच्छे क्वेश्चन है मैंने बता दिए, तो इसलिए ऑफकोर्स सी बात है इस वीडियो का एंड करना ही था। नेक्स्ट वीडियो हम लोग न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने वाले, तो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। अभी तक आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को वॉच किया है तो आप लोग के लिए मैं ताली करता हूँ, क्लैप करता हूँ आप लोग, क्योंकि आप लोग अपने कैरियर में कुछ ना कुछ जरूर करने वाले। यहाँ तक वीडियो को जो बच्चा वॉच कर सकता है, जो मेरे भाई लोग वॉच कर सकते हो, अपने कैरियर को लेकर सीरियस है, वो अपने गवर्नमेंट कॉलेज को पाने के लिए एकदम तलब लगी है, उनको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, उनको यह समझिए माँ बाप के अपने सपने को पूरा करना है। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं कीजिए तो लाइक करिएगा दोस्तों, चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों।